नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एक इंडियन होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारत में एक बहुत ही बहुचर्चित नाम है और पूरी दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोग भारत को स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ही जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। स्वामी विवेकानंद वॉज द फाउंडर ऑफ, निम्नलिखित में से कौन सा मठ है जिसके स्वामी विवेकानंद फाउंडर थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रामकृष्ण मठ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रामकृष्ण मठ जो है उसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद जी। इस्कॉन के फाउंडर आप सब जानते हैं कौन है, प्रभुपाद जी। बाकी भारत में कौन कौन से चार मठ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मठ आते हैं, और उन मठों में शंकराचार्य कैसे नियुक्त होते हैं, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो रामकृष्ण मठ के संस्थापक या फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बर्थ प्लेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है उसको भारत में किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसे नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए भारत में नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में जस्ट मनाया गया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा उसके एक दो दिन आगे पीछे ही मनाया गया है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कब मनाया जाता है। जो भी राइट आंसर देगा उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद फादर। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्वनाथ दत्ता नाम था स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद मदर। स्वामी विवेकानंद जी के मदर का क्या नाम था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद जी की मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद वॉज द डिसाइपल ऑफ। स्वामी विवेकानंद जी निम्नलिखित में से किन के डिसाइपल थे या किन के स्टूडेंट थे, किसको अपना गुरु मानते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी के डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेलूर मठ में है। बेलूर मठ में है रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ रामकृष्ण मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पहले किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान में रखिएगा। रामकृष्ण मिशन का मोटो क्या है? तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, ये मोटो है रामकृष्ण मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद एड्रेस द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोली थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये आज भी जाना जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को एड्रेस किया था? शिकागो में। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 सितंबर 1893। तो ये पूछा गया है सवाल पहले भी, ये एक बार शायद केबी से भी पूछा गया था और एग्जामिनेशंस में भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी ने कब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को एड्रेस किया था? तो राइट आंसर है 11 सितंबर 1893। और ये भी पूछा गया है कई बार कि कहाँ पे इस पार्लियामेंट को एड्रेस किया गया था, तो ये शिकागो में हुई थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893, 11 सितंबर 1893 में, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने इस पार्लियामेंट में एड्रेस किया था। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि पहली बात तो कौन सी पार्लियामेंट थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ हुई थी? शिकागो में हुई थी। और कब हुई थी? 11 सितंबर 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डिड स्वामी जी मेडिटेट ऑन अ रॉक इन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में स्वामी जी या स्वामी विवेकानंद जी कितने दिनों तक मेडिटेट करे थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3 दिनों तक मेडिटेट करे थे। वट वॉज स्वामी जी फादर श्री विश्वनाथ दत्ता प्रोफेशन। स्वामी विवेकानंद जी के जो पिताजी थे श्री विश्वनाथ दत्ता जी, इनका प्रोफेशन क्या था? तो ये बैरिस्टर थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जी के जो पिताजी थे विश्वनाथ दत्ता, वो क्या थे? बैरिस्टर थे। फ्रॉम वेयर नरेंद्र नाथ डिड हिज प्राइमरी स्कूलिंग। अब नरेंद्र नाथ, ये देखो स्वामी विवेकानंद जी का जो असली नाम था
वो था नरेंद्र नाथ। तो ये आपने ध्यान में रखना है। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ से करी थी? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से करी थी। दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से करी थी। हो गए स्वामी जी द नेम विवेकानंदा। अब इनका नाम तो नरेंद्र नाथ था, तो विवेकानंद इनको निम्नलिखित में से किसने नाम दिया था? तो राइट आंसर है महाराजा ऑफ खेतरी। खेतरी के महाराजा थे जिन्होंने विवेकानंद नाम दिया था स्वामी जी को, नरेंद्र नाथ जी को। हु फाइनली हेल्प स्वामी जी टू अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो कहाँ पे हुई थी? जो हुई थी शिकागो में। कब हुई थी? 11 सितंबर 1893। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। किसने मदद करी थी स्वामी जी की वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोफेसर J.H. राइट। प्रोफेसर J.H. राइट वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी जी की मदद करी थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को अटेंड करने की। व्हाट डिड निकोल टेस्ला, जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, डिस्कस विद स्वामी जी विच इंक्लूडेड द वेदांतिक पर्सपेक्टिव? तो निकोल टेस्ला क्या चीज़ डिस्कस करे थे स्वामी विवेकानंद जी के साथ, जहाँ पे वेदांतिक पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, एनर्जी और मैटर के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो इसीलिए बोले जाते हैं कि हमारे जो वेद हैं या हमारा हिंदू धर्म में जो अलग अलग वेद हैं या वेदांग हैं या बाकी जो बुक्स हैं, उनमें पूरी दुनिया का जो साइंस है, खासकर जो फिज़िक्स है, चाहे वो न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात हो या आपके पास एस्ट्रोफिज़िक्स हो, उसकी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका वर्णन हमें हमारे हिंदू धर्म की बुक्स में मिलता है। तो निकोल टेस्ला जी ने स्वामी जी के साथ किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करी थी जहाँ पे वेदांतिक पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एनर्जी एंड मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड स्वामी जी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग टेक प्लेस अंडर श्री रामकृष्ण परमहंस? मैंने आपको कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। तो कितने समय का जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है वो स्वामी विवेकानंद जी की चली थी अंडर रामकृष्ण परमहंस? तो 4 साल की ट्रेनिंग चली थी, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग स्वामी विवेकानंद जी की अंडर श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि उनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद ओरिजिनल नेम? तो ये मैंने आपको पहले बताया, नरेंद्र नाथ दत्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नरेंद्र नाथ दत्ता ओरिजिनल नाम था स्वामी विवेकानंद जी का। वट वाज सिस्टर निवेदिता ओरिजिनल नेम? सिस्टर निवेदिता का ओरिजिनल नेम क्या था? मार्गरेट नोबल उनका ओरिजिनल नेम था। अब ये सिस्टर निवेदिता यहाँ पे कैसे आई? देखिए, सिस्टर निवेदिता एक आयरिश टीचर थी, ऑथर थी और सोशल वर्कर थी। ये बाद में चल के स्वामी विवेकानंद जी की डिसाइपल बनी थी। तो सिस्टर निवेदिता जो थी वो स्वामी विवेकानंद जी की डिसाइपल थी। तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था? मार्गरेट नोबल, और पूरा नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। तो कहीं पे अगर आपको मार्गरेट एलिजाबेथ लिखा हो तो आप बोलोगे कि सर आपने गलत बताया, तो नहीं, इनका पूरा नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। तो यहाँ पे मार्गरेट नोबल भी आ सकता है, मार्गरेट एलिजाबेथ भी आ सकता है, या पूरा भी आ सकता है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। तो आपने ध्यान रखना है। तो सिस्टर निवेदिता कौन थी? स्वामी विवेकानंद जी की डिसाइपल थी। ओरिजिनल नेम क्या है? मार्गरेट नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ? निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्पिशियस डे था जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर है मकर संक्रांति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मकर संक्रांति के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद अटेन महासमाधि एट द एज ऑफ? किस उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ले ली थी? तो राइट आंसर है 39 ईयर्स। 39 ईयर्स की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ले ली थी। व्हाट वाज द स्पेशल नेम गिवन टू नरेंद्र नाथ, दैट इज स्वामी विवेकानंद जी, बाय हिज मदर इन हिज बॉयहुड? जब वो छोटे बच्चे थे नरेंद्र नाथ जी या स्वामी विवेकानंद जी, तब उनकी माता जी ने उन्हें क्या नाम दिया था? तो वीरेश्वर नाम दिया था। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नरेंद्र नाथ जी को उनकी माता जी ने जब वो छोटे थे तो वीरेश्वर नाम दिया था। हु रेज द स्लोगन बैक टू गीता? बैक टू गीता ये स्लोगन किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। तो ये ध्यान रखना है, बैक टू गीता किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद जी। एक और आता है बैक टू वेदास, ये किसने दिया है? ये दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। इम्पोर्टेंट स्लोगन्स को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, जहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स, कौन सा स्लोगन किसने दिया है, वो सब चीज़ों को कवर किया है। स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बैक टू वेदास किसने दिया है? दयानंद सरस्वती। बैक टू गीता किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद।
हु रोट द बुक मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। ध्यान रखिएगा, बुक्स से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। आप सब भी जानते हैं, अगर आपने पहले एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे हो, आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो बुक से सवाल बन जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो इनकी किताब से सवाल बन सकता है। मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ये किताब किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे भी बुक आने वाली है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। वेयर डिड स्वामी जी स्टैब्लिश द वेदांत सोसाइटी ऑन ही सेकेंड विजिट टू द यूएस, जब वो दूसरी बार यूएस गए तो कहाँ पे उन्होंने वेदांत सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी? तो सैन फ्रांसिस्को में करी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ नोन एज साइक्लोनिक हिंदू, साइक्लोनिक हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को साइक्लोनिक हिंदू कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो नाम होते हैं ये पूछ ले जाते हैं। जैसे गांधी को रिलेटेड पूछ ले जाते हैं कि गांधी को नंगा बाबा किसने कहा था, गांधी को मिक्की माउस किसने कहा था। तो वैसे स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि साइक्लोनिक हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी। महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको बात करी। महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैं एक अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ज़रूर देखेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गांधी नाम से कौन कौन लोग जाने जाते हैं? जैसे पहाड़ी गांधी, सीमांत का गांधी, बिहार का गांधी, फ्रंटियर गांधी। तो इसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा। और गांधी जी को कौन कौन से नाम मिले, जैसे मैंने कहा नंगा बाबा या मिक्की माउस किसने कहा था, तो इन सबको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गांधी जी से रिलेटेड, तो बहुत ही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, आप सब जानते हैं। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो इन सारों से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ को अच्छे से कवर किया है। चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है महात्मा गांधी से रिलेटेड एमसीक्यूज़, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़। फिर गांधी उपनाम से कौन कौन जाने जाते हैं, जैसे फ्रंटियर गांधी या बिहार का गांधी। और गांधी को किसने कौन सा उपनाम दिया, नंगा बाबा, मिक्की माउस एंड ऑल। तो इन सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज डिड स्वामी जी अटेंड, स्वामी जी ने निम्नलिखित में से कौन से कॉलेज अटेंड किए थे? तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज फेमस स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो, कौन से ईयर में शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी वहाँ पे अपना स्पीच डिलीवर करी थी? तो 1893 में करी थी, 11 सितंबर 1893। विच बुक कंटेन स्वामी विवेकानंद कलेक्शन ऑफ स्पीचेज एंड राइटिंग्स, स्वामी विवेकानंद जी ने जितनी भी स्पीचेज और राइटिंग्स दी हैं उन सारों की कलेक्शन का क्या नाम है उस किताब का? यह है उस किताब का नाम, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे कंप्रिहेंसिव कलेक्शन है स्पीचेज और राइटिंग्स की स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम की प्रिंसिपल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फिलोसफी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्वामी विवेकानंद जी की जो फिलॉसफी थी उसके कुछ की प्रिंसिपल्स क्या थे? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फलेस सर्विस, ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। एक होती है रियलाइजेशन, कॉन्फिडेंस और सेल्फलेस सर्विस। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फलेस सर्विस, ये 3 प्रिंसिपल हैं पर्सनल डेवलपमेंट के स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी के द्वारा। व्हाट इज़ द विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड वेयर इज़ इट लोकेटेड, विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये मेमोरियल तमिलनाडु में कन्याकुमारी के एक स्मॉल आइलैंड में लोकेटेड है और ये स्वामी विवेकानंद जी को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस दैट स्वामी विवेकानंद इंट्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट, वेस्ट में जो स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया था उसका क्या नाम है? उसका नाम है राज योगा, और इसको साइंस ऑफ मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने राज योग और साइंस ऑफ मेडिटेशन ये इंट्रोड्यूस करी थी वेस्टर्न वर्ल्ड को। व्हाट इज़ द विवेकानंद केंद्रा एंड व्हाट इज़ इट्स मिशन, विवेकानंद केंद्रा क्या है और इसका मिशन क्या है? तो विवेकानंद केंद्र बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो टीचिंग्स और आइडियाज़ थे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। विच फेमस यूनिवर्सिटी इन कोलकाता वॉज फाउंडेड इन स्वामी विवेकानंदास ऑनर, स्वामी विवेकानंद जी के ऑनर में एक कौन सी फेमस यूनिवर्सिटी कोलकाता में फाउंड की गई थी? तो इसका राइट आंसर है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी है कोलकाता में जिसे स्वामी विवेकानंद जी के ऑनर में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट इन इंडिया टुडे, आज के समय स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट इसका क्या रोल है? तो ये काफ़ी सोशल और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व है और इसका एम है कि लीडरशिप और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके।
व्हाट इज़ द विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन क्या है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ये बेसिकली एक थिंक टैंक है। इसका फोकस है पॉलिसी इश्यूज और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर। स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट यूथ शुड बी गाइडेड बाय व्हाट कोर प्रिंसिपल्स? स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जो यूथ है उनको कौन से कोर प्रिंसिपल्स के साथ गाइड किया जाना चाहिए? तो फियरलेसनेस, फेथ और स्ट्रेंथ, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड किए जाने चाहिए यूथ में। फियरलेसनेस, फेथ एंड स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड स्वामी विवेकानंदा's फेमस कोट अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड? ये एक बहुत ही फेमस कोट है स्वामी विवेकानंद जी की, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। तो इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज है कि ये एक रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन और प्रिजर्वेंस को इनकरेज करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ विवेकानंद केंद्र रॉक मेमोरियल इन प्रमोटिंग स्वामी विवेकानंदा's टीचिंग? स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए विवेकानंद केंद्र रॉक मेमोरियल, इसका क्या रोल है? तो ये एक स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए एक सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ पे म्यूजियम भी है जो उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग्स के लिए डेडिकेटेड है। हाउ कैन द यूथ ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड कोमेमोरेट नेशनल यूथ डे? तो यह नेशनल यूथ डे जो होता है उसको कैसे कोमेमोरेट किया जाता है, कैसे याद किया जाता है? ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि कब मनाया जाता है। अभी जब भी मैं ये इस वीडियो को डालूंगा उसके 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, तो 1-2 दिन आगे पीछे ही इसको मनाया गया है। तो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? सेमिनार, डिस्कशंस और कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके। स्वामी विवेकानंदा टीचिंग्स बेस्ड ऑन विच इंडियन फिलोसफी? स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स थी वो कौन सी इंडियन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड थी? तो वो बेस्ड थी प्राइमरीली वेदांता स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के ऊपर। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसको मैंने अच्छे से अभी तो कवर नहीं किया है लेकिन बहुत ही जल्द 3-4 दिनों के अंदर अंदर कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी बना लिया है, बस अपलोड ही करना है। तो यहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी को कवर किया है। इसको आप ज़रूर देखेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं 2-3 दिन में डाल दूँगा, फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप लेट देख रहे हो तो। और वैसे अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसको मैं बहुत जल्द कवर करने वाला हूँ। और इससे पहले टाइप्स ऑफ मैरिजेस, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस बेसिकली, तो इसको मैं अच्छे से कवर कर चुका हूँ। चाहें तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वट इज़ द फेमस कोट बाय स्वामी विवेकानंद दैट एम्फेसाइज द पोटेंशियल ऑफ यूथ? युवाओं का जो पोटेंशियल है उस पर ऊपर कौन सा फेमस कोट है स्वामी विवेकानंद जी का जो एम्फेसाइज करता है? यूथ इज़ द फ्यूचर, यूथ इज़ द बेस्ट टाइम, द वे इन विच यू यूटिलाइज दिस पीरियड विल डिसाइड द नेचर ऑफ द कमिंग ईयर्स दैट लाई अहेड ऑफ यू। जो आपका टीनेज वाला समय है, जो जब आप युवा हो, तो ये बड़ा बेस्ट टाइम है आपके जीवन का। आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो ये आपके जीवन के आने वाले जो समय है उसे डिसाइड करेगा। तो अपना जो टीनेजर्स वाला जो समय होता है ना उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करें, ये कहने का मतलब स्वामी विवेकानंद जी का। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने आपको और काफ़ी वीडियोस बताई हैं, उन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैं कवर करता रहता हूँ। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके क्वेश्चंस या फिर पर्सनैलिटी क्वेश्चंस। जो जीके क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो पर्सनैलिटी क्वेश्चन वाली है उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, मेजर ध्यानचंद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड ऑल। और जो जीके क्वेश्चन वाली है उसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर रिपब्लिक डे भी अभी कुछ दिनों में आने वाला है, तो रिपब्लिक डे, ऐसे तमाम टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इन दोनों प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, दोनों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी जितने भी वीडियोस मैंने बताई उन सारों के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी पेज को कंटेक्ट करके बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट फिर जीके टीस के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।